व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आप सभी लोग को पता है कि यार सीजन जो है एंड होने वाला है। उस टाइम पर जितने भी प्लेयर्स होते हैं यार वो अपना केडी अपनी रैंक को साइड में रख के रश खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और जिनके कौन कर जाने के नशे होते हैं वो भी उतर जाते हैं। तो भाई मुझे नीचे कमेंट में ना ये जरूर बताना कि इस सीजन आपने कितना केडी मेंटेन करा और पिछले सीजन आपका कितना था। ठीक है, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस की सिमेंट्री में और यहाँ पर जाते ही एक बंदे को मारने में हम 1 HP हो जाएंगे और उसके बाद बाकी टीम्स एक के बाद एक हमारे ऊपर ही रश करते जाएगी और भाई देखते जाओ कितनी जबरदस्त फाइट है। तो भाई ये बंदा तो था ही एकदम जोकर और इससे ये थंब प्लेयर होगा पक्का, इसलिए इससे M16 चल नहीं रही। अब यहाँ पर इसको देख के मेरे से भी नहीं चल रही थी। वो चल इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरी HP ना एकदम बहुत ज़्यादा लो है और मेरे अंदर ना एक डर बैठ गया था कि यार बाई चांस मेरे एक गोली पड़ गई और मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर डर बैठना भी जरूरी था वरना मैं सेफ नहीं खेल पाता। तो यहाँ पर अब देखना मैं कैसे रिस्क उठाकर इनको कूटूंगा। वहां से मेरे को एक बंदे का साउंड आया था जो कि उन्हें रेव देने आया था। तो मैंने एक रैंडमली नेट डाल दिया। मैंने कहा क्या पता मर जाए और भाई सच्ची में मर गए वो लोग। शायद उसकी HP भी लो होगी इसलिए इजीली दूर से ही मर गया। अब इसको जैसे ही मारा ना तो भाई अब एक स्क्वाड मेरे ऊपर तुरंत आ जाएगी और उसके बाद मतलब कंटिन्यूसली एक के बाद एक स्क्वाड आती ही रहेगी। खैर इस बॉट को मारने के बाद जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे एक बंदा दिख जाएगा और उस बंदे को मारने के चक्कर में यार हम ओपन फील्ड में एकदम फंस जाएंगे। तो मैं इन्हें फिनिश कर ही रहा होता हूँ तो अभी मुझे सामने से फुट आ जाते हैं जो कि इसी के टीममेट इसे रैप देने आ रहे होते हैं और वो चुपके से ना घास में लेट जाता है। मैंने कहा भैया इतने भी अनपढ़ नहीं है, अभी तुम्हारी कुटाई करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो भाई देखो ये होती है बहुत बड़ी मिस्टेक। तो जिस बंदे को मैं इजीली पीक देके मार सकता था उसके आगे मैंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी रिवील कर दी और उसको मारने के लिए भाई अच्छा खासा एरिया मिल गया और भाई देख लो भर दी। अच्छा हुआ लेवल 3 हेलमेट वस्ता है इसलिए बच गए। अब ये अलग टीम थी, वो टीम नहीं थी और इनका एक टीममेट सामने खड़ा था।
तो भाई मेरे सामने एक गाड़ी और आ गई जिसमें से टोटल 3 बंदे उतरे। अब यहाँ पर जिस स्क्वाड को मैंने मारा था ये अलग टीम थी, और जिस बंदे को पीछे सिमेंट्री में मारा था ना उसके टीममेट्स अब आए थे गाड़ी लेकर। अब ये देखना भाई साहब इतने तगड़े कैंपर थे, मतलब कि यार क्या बताऊं भाई, तीनों लेट गए वहीं पर और हिलने डुलने का नाम ही नहीं ले रहे, निकल ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा यार इनको तो ऐसे मारना मुश्किल है, और यहाँ पर मैंने अपनी M24 भी फेंक दी क्योंकि यार स्कोप ही नहीं था, कोई फायदा ही नहीं था उसे लेकर रखने का, 2x लगा हुआ था। अब यहाँ पर जाएंगे इनके लिए पीछे से घूम के, क्योंकि ये लोग वहां से हटने का तो नाम ले नहीं रहे। अब यहाँ पर इनके साथ होगा बहुत तगड़ा स्कैम, इनको ना एक बोट पीछे से मारने आ जाएगा और इन तीनों का ध्यान भटक जाएगा। उस बोट को मारने के चक्कर में ये तीनों अपनी ऐसी तैसी करा लेंगे। तो यहां पर देखो भैया यही एडवांटेज होता है फास्ट रोटेशन करने का। अब यहां पर इनको लग रहा था कि यार मैं अभी तक सिमेंट्री में ही होऊंगा, तो सारा ध्यान इनका सिमेंट्री में था और थोड़ा सा ध्यान इनका पीछे गया। तब तक मैं पूरा घूम के भैया टावर और में चढ़ के इन्हें लपेट दिया और बेचारे बहुत ही गंदी मौत मारे गए। तो भाई यहां से मैं गाड़ी लेकर चला गया सीधा रोजो की तरफ, और वहां पर बंदे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे मैं जा रहा था रोजो की तरफ तो यहाँ पर भैया मेरा एलगाटो ने कर दी हरकत, मतलब क्या इसकी वायर हिल जाती है और रिकॉर्डिंग ना बीच में ब्लैक हो जाती है और वो कुछ दिखता ही नहीं, तो फायदा क्या। अब सीधा मैंने सोच रहा सब रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो मैं हिल विल पे गया और वहां से मेरे को हिल पर से एक बंदा दिख गया जो कि इस घर में कैंप कर रहा था। अब यहां पर चल के इसे मार देते हैं। तो भाई इसकी M416 में क्या 7mm लगी हुई थी क्या, मतलब यार 2-3 गोली में लोंडे ने 1 HP कर दिया हमें। चलो कोई बात नहीं, अब जैसे ही इसको मारा सामने से एक बॉट दिख जाएगा तो फ्री किल का भी फायदा उठा लेते हैं। फिलहाल रोजो को मेरे ज़्यादा किल नहीं निकले, वरना हमेशा 4 से 5 या फिर 6 किल तो इजीली निकल ही जाते हैं। तो अब गाड़ी लेकर जाएंगे सीधा पोचिंकी पे, क्योंकि रोजो बंदे नहीं आए तो यार पोचिंकी तो जरूर गए होंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं पहुंचा मुझे सामने एक डिस्कनेक्ट बंदा दिखेगा जिसके ऊपर उन्होंने एकदम प्रॉपर गाड़ी चढ़ाई, लेकिन ये मरा ही नहीं। अब यहाँ पर इसे मारेंगे और इसकी टीम मेरे को मारने आ जाएगी। तो यहां पर इसके टीममेट को भी मार दिया, और जो बंदा डिस्कनेक्ट है उसका नाम पढ़ो, आजमगढ़ यूपी, मतलब यार बंदा थोड़ी रेलवे स्टेशन हो रहा है। अब यहां पर जैसे ही आगे आया तो इसका जो टीममेट था वो ऊपर वाले घर में कैंप कर रहा था, तो भर देते हैं इसके नेड। तो भाई नेड से तो हमने इसके पटाखा बजा दिया। अब मैं जैसे आता इसका क्रेट लूटने, भैया पता नहीं कौन सी भटकी आत्मा ने मौल ही डाल दिया भाई। मैंने कहा चलो यार इनकी यहाँ पर फाइट चल रही थी, अब जिससे फाइट चल रही थी उसको भी ढूंढ के लपेटेंगे। तो भाई अच्छा हुआ कि मैंने उस सीढ़ी से जाने की कोशिश भी नहीं की, मतलब देख रहे हो बंदे को कैसे कैंप कर बैठा हुआ है एक ही लेके। अगर मैं वहां से जाता ना मुश्किल से हेड पर मेरे 2 गोली मारता और मैं ढेर हो जाता आराम से। अब यहाँ पर मैं गाड़ी लेकर सीधा निकल गया बंदे ढूंढने। अब जैसे ही पहुंचा शेल्टर वगैरह की साइड तो यहाँ पर एक बंदा दिखेगा, इसका जैसा नाम था वैसा ही इसका काम था।
भाई बंदे का नाम था कैंपर रावण। मतलब कि यार अगर ऐसा कोई बंदा दिखे ना तो कभी भी इस तरीके से गाड़ी मत रोकना। वो तो पता नहीं मैं कैसे बच गया, वरना मेरा मरना कंफर्म था अगर इसके पास एक एम बैरल होती तो। बट इस पे M4 चलाई इसने तो हम बच गए। अब यहाँ पर सामने वाले घर से ना एक बंदा मतलब इतनी हरकतें कर रहा, बोट फायर कर रहा। भैया सामने साफ गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है तो बोट गाड़ी लेकर तो आएगा नहीं। अब देखना है कितना बुरा वाला पिटने वाला है। तो भाई थोड़ा महंगा कैंपर था और यहाँ पर भाई बड़ी सही जगह पर लेटा हुआ था, मतलब कहीं से एंगल नहीं मिल रहा था। और इसकी किस्मत भी अच्छी थी कि मेरे पास ग्रेनेड नहीं था, वरना तो मेरे को वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसको मारने के बाद भैया मतलब यार बंदे कहीं मिलने का नाम ही ले रहे थे, तो हम वापस पहुंच गए यार मतलब रोजोक साइड पर। और यहाँ पर अब एक पूरी की पूरी स्क्वाड मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप वगैरह लूट रही थी तब से। तो अब देखना इनको कितना तगड़ा 1v4 मारेंगे। खैर क्लच कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पर इनके पास से मुझे ना भाई काफी सही लूट मिल जाएगी, AWM वगैरह। और इनके पास मतलब यार वेस्ट वगैरह एकदम पूरी प्रॉपर सही पड़ी हुई थी, उनपे हील भी इतनी कम थी, तो सब कुछ अपन फुल हो चुके हैं। अब यहाँ से गाड़ी लेकर मैं निकल गया था और बंदे ढूंढने, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे बचे थे। अब एक बंदा गाड़ी लेकर मेरा पीछा करने लग जाएगा। तो भाई वीडियो थोड़ा सा ना पीछे कर देखना, मतलब एकदम घासों के बीच में से जाने जैसे तैसे इसके AWM का शॉट टच करा ही दिया और बेचारा वहीं पर आधी HP हो गया हुआ। अब इसको जैसे ही मारा, आप गाड़ी लेकर जाएंगे सामने की तरफ और यहाँ पर एक ड्रॉप था। अब जैसे इस ड्रॉप को लूटा तभी यार एक बंदा जो है मेरे को सामने लेटा हुआ दिख जाएगा, लेकिन स्कोप खोलते ही गायब।
तो लो भाई, बेचारे का सफेद हेलमेट अलग ही चमक रहा था। लेकिन पता क्या हो रहा था, जब मैं स्कोप खोल रहा था तो बंदा दिख नहीं रहा था। स्कोप बंद में मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ढूंढ के से लपेट ही दिया। अब यहाँ पर मुझे डर ये लग रहा था ना कि यार बंदे पीछे से ना आ जाए, आगे से कोई भी आ जाए मिल जाएगा, कवर ववर पूरा है, लेकिन पीछे से आया तो भैया फिर तो अपने ऊपर धप्पा होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने कहा चलो यार एक जगह बैठने से बढ़िया ना कूद कूद के ढूंढ ही लेते हैं, एक ही बंदा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसी वो हमें मारेगा ना हम खुद भी लेट जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर ढूंढते ढूंढते जैसे आगे जाऊंगा बंदा दिख जाएगा और भर देंगे AWM का चार्टा। तो भाई ये बंदा बैरल में 6x लगाकर आराम से लेटा हुआ था, और बाई चांस अगर ये मेरे को मिड रेंज में देख लेता ना भाई, जो स्प्रे देता ना, क्योंकि लेट के इतना रिकॉइल नहीं होता, और इसने 3x में कन्वर्ट तो कर ही था क्योंकि तो अपनी बैंड बच सकती थी, बट हमने इसे साइड से ही देख लिया। तो चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट यार वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और जिसने मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पर फॉलो नहीं करा फटाफट जाकर फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।